ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लातूर महाराष्ट्र से वीरेंद्र शेट्टी जी का है। उन्होंने पूछा है कि प्रपंच में रहकर निष्प्रपंच गृहस्थ संत महात्मा कैसे रह सकते हैं। बात तो सही है आपकी। प्रपंच और निष्प्रपंच, गृहस्थ और संत और महात्मा, इतने शब्दों को पहले हमें समझना पड़ेगा आपके प्रश्न का समाधान करने के लिए। प्रपंच का मतलब है 5 महाभौतिक वस्तुओं का सम्मिश्रण, जिससे ये पूरी समष्टि, पूरी सृष्टि बनी हुई है। आकाश, आकाश में से प्रकट हुआ वायु, वायु में से प्रकट हुआ अग्नि, अग्नि से प्रकट हुआ जल, जल से प्रकट हुई पृथ्वी। ये 5 महाभूत मिलकर फिर पृथ्वी से अन्न, अन्न से प्राणी, ये सब इस तरह से पूरा 5 का सम्मिश्रण जो हुआ उसको प्रपंच कहते हैं। 5 का पंच, प्रपंच। इस प्रपंच में रहकर, माने 5 महाभूतों की बनी हुई इस समष्टि में रहते हुए भी निष्प्रपंच गृहस्थ संत महात्मा कैसे हो। अब देखो, आपने गृहस्थ संत कहा इसलिए थोड़ी बात अलग हो गई, वरना कोई भी महात्मा प्रपंच में ही तो रहेगा। हिमालय में रहो, चाहे गंगा किनारे रहो, उत्तराखंड में रहो, चाहे हरिद्वार में रहो, चाहे महाराष्ट्र लातूर में रहो, आप रहोगे तो प्रपंच में ही। और फिर भी कई महात्मा जीवन मुक्त हुए हैं, विदेह मुक्त हुए हैं, विमुक्त हुए हैं। मुक्त जीवन, अखंड एक रस आनंदमय जीवन व्यतीत कई महात्माओं ने किया है, उसके उपाय भी है। तो आपकी बात जो पूछी है वो थोड़ी अलग इसलिए हो जाती क्योंकि आप गृहस्थ संत महात्मा निष्प्रपंच में कैसे रह सकते ये जानना चाहते हैं। तो हमारे जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त। अब समझो कि किसी के परिवार में ऐसी कोई अनुकूलता नहीं है, या तो हमारी बहुत सारी नैतिक जिम्मेवारियां हैं। जैसे समझो गृहस्थाश्रम शुरू तो किया तो भगवान ने 3, 4, 5 बेटियां दे दी और सभी बेटियों के बीच में 4, 4, 5, 5 साल का अंतर है। अब जब सबसे छोटी वाली बेटी अपने ससुराल न चली जाए, उसकी सभी विधि विधान समाप्त न हो जाए, तब तक कोई व्यक्ति गृहस्थाश्रम छोड़ कैसे सकता है। अगर छोड़ेगा तो फिर अपनी पत्नी को भी कहाँ रखेगा। एक आध बेटा होगा तो उसके हवाले कर देगा, और आजकल के बेटे माँ बाप को संभालना कहाँ चाहते हैं। तो ऐसे में उसको छोड़कर नहीं जा सकते, तो क्या करें। संत तो बनना है और निष्प्रपंच संत बन। प्रपंच में रहकर निष्प्रपंच होना माने क्या, और गृहस्थ संत होना माने क्या। गृहस्थ तो हमें सबको पता है, जिसने गृहस्थी शुरू की है, शादी ब्याह करके संतान पैदा किया, व्यवसाय किया, पैसे कमाए, अर्थ और धर्म और काम इन सब की वृद्धि की, उसको हम गृहस्थ कहेंगे। अब निष्प्रपंच और संत और महात्मा, इन 3 शब्दों को समझना है। संत किसको कहेंगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जो सरल है वह संत होता है। सरल माने जिसके अंदर कोई टेढ़ापन नहीं है, जिसका व्यवहार उसकी वाणी के अनुसार होता हो, जिसकी वाणी उसके विचार के अनुसार हो, जिसके विचार उसके भाव के अनुसार हो। तो भाव, विचार, वाणी और वर्तन एक रूप जिसमें हमें दिखे उसको कहेंगे सरल। भीतर बाहर एक रूप, हर परिस्थिति में, हर समय, हर स्थान में, हर वस्तु के प्रति एक रूप। न तो किसी के प्रति राग हो, न तो किसी के प्रति द्वेष हो, और अंदर बाहर एक रूप हो, उसको कहेंगे सरल। तो जैसे बेल्जियम का ग्लास आता है ना, कांच, उसके आर पार बिल्कुल साफ दिखता, पता नहीं चलता कि बीच में कांच है। बस इतना उसका व्यक्तित्व सरल हो जाए कि उसके आर पार हमें दिखे। नहीं दिखे तो वो हमारा कसूर है, वो तो ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए, उसको कहेंगे। इतना अत्यंत जो सरल है उसको हम संत कहेंगे। कई व्याख्या है संत की।
कि जैसे समझो मक्खन तो आग लगने से पिघलता है, लेकिन किसी दूसरे को ताप होता है, दुख होता है, तो दूसरे के ताप से जो पिघल जाए, जो करुणावान हो जाए, दयावान हो जाए, उसको संत कहेंगे। कई व्याख्या है, ये सब एक व्याख्या में समा जाती है, सरल हो जाओ बस। अब आप गृहस्थी रहो, चाहे वानप्रस्थ रहो, चाहे जंगल में चले जाओ, सन्यासी हो जाओ, अगर आप सरल नहीं है तो आप संत नहीं है। तो संत होने में कोई प्रपंच, कोई गृहस्थाश्रम हमें पीड़ित नहीं करता, वो बीच में बाधा नहीं डालता। आप कहेंगे कि नहीं महाराज, सरल हो जाएंगे तो सब हमें लूट लेंगे, हमारा सब लाभ ले लेंगे, लाभ उठा लेंगे, हमारा गैर लाभ ले लेंगे। तो देखो महाराज, पहले तो महात्मा बनना है, फिर संत बनेंगे। महात्मा बनने का मतलब क्या है? महान आत्मा। अभी हम क्षुद्र आत्मा है, स्वार्थी आत्मा है। महान आत्मा का मतलब हमारे गुरुजी कहते हैं कि सबको एकोमोडेट करेंगे, हम अपने हृदय में स्थान देंगे, जो जैसा जहां भी है उसको वैसा का वैसा स्वीकार करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने उसको ऐसा बनाया है, उसके संजोग ऐसे है, उसके संस्कार ऐसे, इसलिए वह ऐसा है। इसमें उसका दोष नहीं। कोई बुरा क्यों बनना चाहेगा? सबको अच्छा ही बनना है, नहीं बन पाते, कोई मजबूरी है, कोई पराधीनता है, कोई परिच्छिन्नता है, कोई विघ्न है, कोई बाधा है, तो फिर वो किसी तरह से बुरे भी बन जाते हैं अपना काम निकालने के लिए। तो महात्मा का मतलब है सबको अपने हृदय में एकोमोडेशन करे, सबको स्थान दे। महान आत्मा, महान तो उसी को कहते हैं जो उत्कृष्ट होता है, सबके लिए एक समान उसका भाव रहता है। भाव एक समान होता है, व्यवहार अलग अलग होता है ना। तो जैसे गीता जी में कहा ना, कुत्ता है, हाथी है, गाय है और स्वपच व्यक्ति है, सबके प्रति एक समान दृष्टि रहती है, एक समान व्यवहार नहीं रहता। कुत्ते को हम अपने किचन में नहीं ले जाए, आजकल की बात तो अलग है, नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है, तो अब उसका व्यवहार अलग है, लेकिन उसके प्रति भाव पूरा का पूरा एक समान है, उसको कहेंगे महात्मा। अपनी आत्मा को, अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को इतना महान बनाओ कि सब बातें हमें स्वीकार हो जाए। अरे महाराज कैसे स्वीकार कर ले? क्यों? क्योंकि सब योजना परमात्मा की है, परमात्मा ने ही सब रचा है, उसकी योजना के अनुसार ही सब होता है। हम कहते हैं ना कि ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अगर ये बात हम दृढ़ता पूर्वक मानते हैं तो हमें कोई डर नहीं होना चाहिए किसी को जैसा है वैसा का वैसा स्वीकार करने में, और सरल बनने में भी डर नहीं होगा। कोई हमारा गैर लाभ ले लेगा, कोई हमें लूट लेगा, कैसे लूटेगा? अगर ईश्वर की योजना में हमारा लूटना नहीं है तो कोई हमें नहीं लूट सकता। देखो, ईश्वर की योजना इतनी प्रबल और सबल और दृढ़ है कि उसमें बिल्कुल, हम इसीलिए कहते हैं कि पत्ता भी उसकी इच्छा के बगैर नहीं हिलता। अगर इस बात पर पूरा भरोसा कर ले, ईश्वर पर पूरी श्रद्धा हो जाए, तो संत बनने में कोई आपको रोक नहीं सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक सामने कोने में एक मकड़ी ने जाला बनाया, उस जाले में एक जीवड़ा आकर फंस गया और सामने रही हुई एक क्या कहते हैं वो छिपकली दौड़कर आई और उस कीड़े को खा गई। तब ये कब तय हुआ? हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब सृष्टि की संरचना हुई तब ही परमात्मा ने ये पूरा डिजाइन बना दिया था कि इस समय, इस दिन, इस तारीख, इस स्थान में, इस कोने में यह मकड़ी ऐसा जाला बनाएंगी, उसमें यह जीवड़ा फंसेगा और ये छिपकली उसको खाएगी, उसको ये भोजन के रूप में मिलेगा। देखो, इतनी सॉलिड परमात्मा की योजना है महाराज। अगर उसकी योजना में नहीं होगा तो कोई हमें लूट पीट मार काट नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अविवेक करें, विवेक न करें, विवेक करना चाहिए लेकिन श्रद्धा के साथ। अब हमारी श्रद्धा है, जो हमारे लिए लिखा होगा वही होगा। कौन सीढ़ी उतरेगा? चलो यहाँ से तीसरे माले से कूद जाते हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई, टांग टूटेगी ही टूटेगी। फिर कहेंगे कि अरे ईश्वर ने हमारी टांग तोड़ दी। ये तो हमारा अविवेक है। मनुष्य जन्म मिला है, विवेक के साथ मिला है, तो विवेक को हाजिर नाजिर रखकर आप ईश्वर पर पूरी श्रद्धा करो तो आप सरल हो जाओ। आपको कोई डर नहीं रहेगा, कोई लूट लेगा, कोई हमें ठग लेगा। आप महात्मा हो जाओ, सबको स्वीकार करो, कोई डर नहीं है, क्योंकि ईश्वर की योजना में नहीं होगा। अगर आप सरल है तो ईश्वर आपके साथ है महाराज। एक बात तय है बिल्कुल, पूरी कायनात, कहते हैं ना, ये फिल्मों का डायलॉग है, पूरी कायनात उसको सहाय करती है।
पूरी कायनात माने क्या? परमात्मा की पूरी योजना उसी के हिसाब से बनी हुई होती है। आप सरल हो जाओ, आप अपना कोई राग द्वेष न रखो, अपनी कोई पसंद नापसंद न रखो, तो ईश्वर की अपने मन की क्यों माननी है भाई? आज तक हम अपने मन की करते आए, अब ईश्वर के मन की होने दो, उसी में सबका कल्याण है। अगर यह श्रद्धा हो जाए तो इस प्रपंच में रहते हुए भी हम, निष्प्रपंच गृहस्थी में रहते हुए भी संत महात्मा रह सकते हैं। देखो हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे दुख का कारण हमारी कामना ही तो है, हमारी अपेक्षा ही तो है। किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, उसको ऐसा रहने दे, ऐसी स्वतंत्रता देनी चाहिए हमें। उसको अपने मन के मुताबिक ढालने का, अपने मन के मुताबिक हाँकने का हमें क्या अधिकार है? उसकी स्वतंत्रता छीन लेने का क्या अधिकार है? मैं तो कहता हूँ कि हमारे कई साधु मित्र भी कहते हैं कि महाराज जी आप कोई रेगुलर क्लास चालू करो, लोगों को पढ़ाओ। हमने कहा अरे भाई जिसको पढ़ना है वो आएंगे, किसी को जबरदस्ती ज्ञान दिया नहीं जा सकता। ईश्वर की योजना में होगा तो हो जाएगा। देखो आपसे हमारा मिलन कैसे हुआ, इतने समय के बाद हुआ। 700 एपिसोड कम से कम हमारे यहाँ हो गए। इसके बाद आप मिले, आपको प्रश्न हुआ, आपको अच्छा लगा, जवाब अच्छा लगा, आपने 1-2 बार सुना, तो सब ईश्वर की योजना में होता है। अगर आपके अंदर सद्भाव है तो आपको सभी चीज़ें सपोर्ट करेगी। अगर आपके अंदर दुर्भाव है तो यही दुर्भाव हमारे सपोर्ट आने में विघ्न, बाधा बनता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ईर्ष्या, एक शब्द में कहे तो राग द्वेष, यही हमारे कल्याण में सबसे बड़ी बाधा है। यही हमारे गृहस्थ संत महात्मा होने में, निष्प्रपंच होने में सबसे बड़ी बाधा है। राग द्वेष छोड़ो, ईश्वर की योजना का स्वीकार करो, ईश्वर के शरणागत हो जाओ, उसकी इच्छा होगी वही होगा। दुख आया है तो भी दुख, अच्छा ठीक है भगवान आपको दुख देना है दे लो, आपकी मर्जी, हम क्या करेंगे? हम देखो, हम तो भगवान के लाडले बेटे हैं। आप कहेंगे कि नहीं हम नहीं है, अरे है महाराज, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। क्या हमारी लायकात है, क्या हमारा अधिकारित्व है? अगर हमारे मन की बात खुल जाए तो किसी को मुंह दिखाने लायक हम नहीं बचेंगे। ऐसे दोष हमारे मन में उठते रहते हैं। फिर भी पक्षपात करके भगवान ने हमारे अधिकार से हजार गुना दिया है। अगर लायकात नहीं है, अधिकारित्व नहीं है, और फिर भी अगर माँ बाप किसी को, अपने बेटों में से किसी को देता है, तो किसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका लाडला है? तो हम तो भगवान के लाडले हुए। हमारे अंदर कोई अधिकारित्व नहीं है, कोई लायकात नहीं है, फिर भी परमात्मा हमें दिए जा रहा है। इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, इतना ऊंचा स्थान दिया, इतना अच्छा परिवार संस्कार दिए, इतने अच्छी शिक्षा व्यवसाय दिया। कहीं स्लम एरिया में गटर के किनारे पैदा होते तो क्या हम भगवान के ऊपर केस कर दें? कहीं जंगल में, आदिवासी विस्तार में पशुवत जीवन हम जी रहे होते तो हम क्या करते? कृपा करके हमारा कौन सा अधिकारित्व है कि इतने अच्छे सब सुविधाओं के साथ हम पले बढ़े? तो भगवान के हम तो लाडले बेटे हैं, वो हमारा बुरा क्यों करेगा? एक सांसारिक माँ, एक सांसारिक पिता भी अपने बेटे के लिए चिंतित रहता है, उसका भला करता ही रहता है, उसकी भलाई ही देखता रहता है। तो ये तो परम पिता है, पिता के पिता परम पिता है। वो कितना करुणावान, कितना दयावान होगा। हमारे गुरु जी कहते हैं कि परमात्मा को अनुग्रह करने के सिवा और कुछ आता ही नहीं, सिर्फ अनुग्रह करना आता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ईश्वर की हर एक योजना में, हर एक घटना में, हर एक परिस्थिति में मंगल छिपा हुआ है, कल्याण ही छिपा हुआ है, क्योंकि परमात्मा को और कुछ तो आता है नहीं। तो अगर इस तरह से इन बातों को अगर हम स्वीकार कर ले तो निष्प्रपंच गृहस्थ संत महात्मा भी हुआ जा सकता है। आप भी बन सकते हैं, आप बन ही सकते हैं। बस ठान लेना है हमें कि नहीं, हमें ऐसे रहना है, परमात्मा के शरणागत होकर रहना है, उसकी योजना का स्वीकार करना है। जो जैसा जहाँ है उसको वहाँ का वैसा स्वीकार करना है, क्योंकि ईश्वर की योजना है। ईश्वर की इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। हमें सद्भाव डेवलप, दुर्भाव रखकर हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर की इच्छा, ये तो हमारी वासना ने निर्मित किया हुआ भाव है, दुर्भाव। तो वासना ग्रस्त जीवन हमें नहीं जीना है, विवेक युक्त जीवन जीना है। आवेगात्मक व्यवहार हमारा नहीं होगा, विवेकात्मक व्यवहार होगा। फिर छोड़ दो ईश्वर के ऊपर, सब काम अपने आप होता जाएगा। इस तरह से अगर कोई जीने वाला है तो
हम कहते 100% वह निष्प्रपंच हो जाए, उसके अंदर कोई प्रपंच नहीं रहेगा, प्रपंचों के 5 भूतों के बीच रहते हुए भी वह सबसे अलिप्त, सबसे संबंध विच्छेद करके अखंड एक रस आनंद में अवस्थित रह सकता है। कोई भी गृहस्थ हो, कोई भी वानप्रस्थी हो, कोई भी ब्रह्मचारी हो, संत बन सकता है, महात्मा हो सकता है। हमें लगता है वीरेंद्र जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।